हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका फिर से एक और नई क्लास में। ये क्लास हमारी एमसीक्यू सीरीज वाली रहेगी, जिसमें हम अपने 2000 एमसीक्यू जो है करने वाले हैं और 2000 एमसीक्यू के थ्रू आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हमारी क्लास रोजाना होती है दोपहर 1 बजे। क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, मानसिक रोगों के इलाज में ईसीटी का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है? बताइए। हल्का तनाव, गंभीर जो आपका अवसाद होता है और आत्महत्या की जो प्रवृत्ति होती है उसमें, मानसिक जो मंदता होती है वो, या अनिद्रा? बताइए। तो आपका जो गंभीर आपका अवसाद और आपकी आत्महत्या की जो प्रवृत्ति होती है उसमें जो है किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ईसीटी, देखिए इसे आम भाषा में बात करें तो जो बिजली के झटके होते हैं ना, आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, वो वाली थेरेपी होती है। जब किसी मरीज को गंभीर जो डिप्रेशन है या फिर दवाइयाँ जो है असर नहीं कर रही हो उस पे, तो यह बार-बार जो है आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार की सिचुएशन में जो है जान बचाने के लिए आपको ईसीटी दी जाती है। ठीक है? यह दिमाग के जो रसायन है उसको तुरंत संतुलित करने में जो है मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन-सी है? बताइए। बताइए कौन-सी है? पल्मोनरी धमनी है, महाधमनी है, वेना कावा है, या फिर आपका कोरोनरी धमनी है? बताइए कौन-सी है? बिल्कुल, तो कौन-सी होगी आपकी जो महाधमनी होती है वो वाली, ठीक है? ऑक्सीजन जो युक्त आपका एक प्रकार से जो आपका ब्लड होता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आपकी जो महाधमनी होती है जिसको ओर्टा भी बोलते हैं, ठीक है? ये दिल के बाएँ जो निलय होता है आपका, वहाँ से निकलती है और शरीर की सबसे मोटी और मजबूत नली होती है ये, ठीक है? ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन वाला आपका खून होता है उसको जो है सिर से लेकर के पैर तक सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बताइए, यदि किसी व्यक्ति पर एसिड हमला हो जाए तो जलने वाले हिस्से पर तुरंत क्या करना चाहिए? बताइए। अगर एसिड अटैक हो जाता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? क्या उसके मतलब जहाँ पर जो है एसिड डाला गया है कपड़ा लपेट देना चाहिए, दूध या घी लगाना चाहिए, बहुत सारे साफ पानी से लगातार धोना चाहिए, या फिर कंबल उड़ा देना चाहिए? देखिए, इसमें आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे साफ पानी के साथ धोना चाहिए, ठीक है? जिससे क्या होगा, जलन कम होगी और इन्फेक्शन का जो है थोड़ा-सा असर कम हो जाएगा, कम इन्फेक्शन बनेगा। कैसे देख लेते हैं, आपका इमीडिएट जो आपका एक्शन होना चाहिए वो क्या होता है? एसिड को त्वचा से जो है हटाने का एक मात्र तरीका होता है, उसे लगातार लगभग 30 से 45 मिनट तक पानी से धोते रहना चाहिए। पानी एसिड को पतला कर देता है और उसे त्वचा के अंदर जाने से रोकता है। जितनी जल्दी धोना शुरू करेंगे, नुकसान उतना कम होगा। ठीक है? तो ये आपका प्राथमिक एक प्रकार से बात करें स्टेप होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में होने वाली अनियंत्रित जो ऐंठन होती है, उसको क्या कहते हैं? टिटेनस कहते हैं, टेटानी कहते हैं, रिकेटस कहते हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं? बताइए। रिकेटिस तो आपका विटामिन डी की कमी से, ठीक है, होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं, आपका टेटानी नहीं, आपका टिटेनस। कौन-सा? टिटेनस, या फिर आपका टिटिस टिटेनस नहीं, 1 सेकंड। देखिए, टिटेनस नहीं, टेटानी, ठीक है? टेटानी। ये बात कर रहा है कि कैल्शियम की कमी से, ठीक है? कैल्शियम की कमी से। अब मान लीजिए ऐंठन हो रही है, अगर ऐंठन पूछता कि टिटेनस, तो वो टिटेनस में तो ऐंठन होती है, लेकिन ये बात कर रहा है कि कैल्शियम की कमी से जो है मांसपेशियों में ऐंठन होना, उसको टेटानी कहते हैं, ठीक है? टेटानी, एंड बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं आपका। जब खून में आपका कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है या फिर कह सकते हैं गिर जाता है, तो नस और मांसपेशियों की जो उत्तेजना है बढ़ जाती है। देखिए, आज जो है आपको इतनी ही आवाज़ में जो है काम चलाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसके लिए आज आपको जो है एक प्रकार से ऐसे ही जो है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन
अंतरा का असर कितने माह तक रहता है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या फिर 5 महीने? बताइए। तो ये आपका 3 महीने तक रहता है, ठीक है? 3 मंथ। ती सी इसका आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका अंतर इंजेक्शन होता है, ये हर 3 माह पर यानी कि 90 दिन तक के लिए लगाया जाता है, ठीक है? फिर न 90 दिन के बाद फिर से आप इसको लगवा सकते हैं और ये जो है कूल्हे या फिर बाह में लगाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस या फिर अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होती है? बताइए बालू मक्खी, सीसी मक्खी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर के काटने से होती है? ये आपका सीसी मक्खी, ठीक है? क्या? बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, सीसी मक्खी। व्याख्या देख लेते हैं, यह बीमारी सीसी मक्खी के काटने से फैलती है, ठीक है? एक प्रकार का बात करें परजीवी जो है इसके जो परजीवी है हमारे दिमाग में जो है एक प्रकार से जो है घुस जाते हैं जिससे मरीज को दिन में बहुत नींद आती है, वह चलता-फिरता भी सोने की स्थिति में रहता है, ठीक है? और अंत में जो है वो कोमा में भी जाने की स्थिति बन सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अस्पतालों में निकलने वाले कचरे, जो तरल कचरा होता है, जैसे खून है, लैब के जो रसायन्स हैं, वो सब, तो उनको नाले में बहाने से किस संयंत्र में उपचारित किया जाना चाहिए? बताइए। मतलब उसको नाले में बहाने से पहले किस संयंत्र में उपचारित किया जाना चाहिए? बताइए। इंसिनरेटर, ईटीपी, ऑटोक्लेव या फिर आपका सेप्टिक टैंक? बताइए, क्या होगा इसका आंसर? जो आपका ईटीपी होता है ना, उसमें, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। अस्पताल का जो तरल कचरा होता है सीधे सीवर में न डाला जाता है। उसको उससे पहले क्या है कुछ हानिकारक जो उसमें रसायन है, बैक्टीरिया है, जो है उनका कुछ जो है उनको साफ किया जाता है। उसके बाद जो है उनको जो है डाला जाता है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े साल में कितनी बार जो है जारी करता है? बताइए। हर 10 साल में, हर 5 साल में, हर साल या फिर हर 6 महीने में? देखिए हर साल जारी करता है। कब? हर साल इसको जारी करता है। बात करें जनगणना तो देखिए आप सबको पता ही है कि आपकी जो सेंसस है आपकी हर 10 साल जो है होती है। हालाँकि पीछे जो जनगणना होनी थी वह नहीं हुई है, लेकिन हर 10 साल पर ये होती है। लेकिन बात करें वहीं पर आपका बच्चों से संबंधित तो ये हर साल जो है आपका उनकी मृत्यु और जन्म से संबंधित जो है आंकड़े हर साल जो है जारी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, बताइए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जिसको आईपीवी भी कहते हैं कि आंशिक खुराक अब बच्चों को किस मार्ग से और कहाँ दी जाती है? बताइए। क्या उसकी जांघ में जिसको इंट्रामस्कुलर भी कहते हैं, वहाँ पर दी जाती है। ओरल ओरल होता है जैसे आप मुँह में जैसे आपने देखा होगा पहले आप जो है मुँह में जो दवाई होती है टपकाई जाती थी ऐसे बूँद-बूँद करके, ठीक है? ऐसे मुँह आ करते थे हम ऊपर को और जो है मतलब जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर जो है हमारे मुँह में डाली जाती थी। या फिर आप जो है इंट्राडर्मल मतलब दाहिनी जो आपकी ऊपरी बाँह होती है वहाँ पर दिया जाता है। बताइए। या फिर आपका सबक्यूटेनियस दिया जाता है, बताओ किस तरीके से? क्या तरीका क्या है ये आपसे पूछा है यहाँ पर। तो बात करें तो इंस्ट्रा आपका जो इंट्राडर्मल होता है, कौन-सा इंट्राडर्मल यानी कि आपकी जो दाहिना जो आपका हाथ होता है उसकी बाँह ऊपरी बाँह पर दिया जाता है। इसको आपको याद रखना है। व्याख्या देख लेते हैं, यह पहले जो है आईएम पर लगता था, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है उनके अनुसार इसकी जो बात करें मात्रा की, बहुत कम हो गई है। जैसे आपकी त्वचा है, उनकी परतों के बीच में जो है दाहिनी बाँह पर ये दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी जो लसिका ग्रंथि होती है, कौन-सी है जो प्रतिरक्षक तंत्र का मुख्य हिस्सा है? बताइए टॉन्सिल है, प्लीहा जिसको स्प्लीन या फिर तिल्ली भी बोलते हैं वो है, थाइमस है या फिर आपका अपेंडिक्स है? बताइए जल्दी इसका आंसर, भई आंसर दिया करो। तो आपकी जो है स्प्लीन जिसको प्लीहा भी कहते हैं और आपकी तिल्ली भी कहते हैं।
ठीक है? बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। स्प्लीन यह खून को छानने का कार्य करती है एक प्रकार से, और यह एक लसिका अंग है जो शरीर में एंटीबॉडी बनाने और बैक्टीरिया को पकड़ने में मदद करता है। बच्चों में यह रक्त बनाने का कार्य भी एक प्रकार से करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए। बताइए जल्दी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यास्नोन फोस्टेट डिजीज, जिसे आप आम भाषा में बात करें मंकी फीवर भी कहते हैं, यह किस राज्य में सबसे पहले आया था? बताइए, या फिर सबसे पहले पाया गया था? बिल्कुल। बताइए, क्या केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, असम में? देखिए, बात करें क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, देखिए इसी नाम पर फॉरेस्ट जो है इसमें बीच में लिखा गया है, इसी के नाम पर जो है इसे रखा गया है, क्योंकि ये जंगलों में जो है एक प्रकार से पनपी थी। ठीक है, मंकी फीवर भी इसको बोलते हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ पर जो है पनपी थी। देखिए यहाँ पर राज्य का नाम दिया गया है, अलग अलग राज्य हैं, तो बताइए। ये आपके कर्नाटक के जंगलों में, कहाँ? कर्नाटक। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन की बात करें, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी कहाँ, इस बीमारी की जो पहचान है सबसे पहले 1957 में कर्नाटक के एक सिमोगा आपका जिला है, वहां पर जो है की गई थी। ठीक है, और उस जंगल का नाम आपका क्यासा नूर है। ठीक है, क्यासा नूर है। इसका मतलब ये है, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा साइंस में आधी से ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं कि जिसने जो है उसकी खोज की उसके नाम पर जो है उसका नाम रख दिया जाता है, या फिर जहाँ पर वो पनपी उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव हृदय में मिट्रल वॉल्व किन दो कक्षों के बीच में स्थित होता है? बताइए। दायां आलिंद और दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, दोनों आलिंदों के बीच में, या फिर आपकी महाध्वनि और आपका जो बायां निलय होता है उसके बीच में? बताइए। तो ये आपका जो दायां, आपका बायां आलिंद और बायां निलय होता है उसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, मिट्रल वॉल्व दिल के जो है बाईं तरफ होता है। यह बाएं आपके आलिंद और में जो शुद्ध खून होता है ना उसको बाएं निलय में जाने देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जो लक्ष्य है, लक्ष्य आपका कार्यक्रम, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या भारत को टीबी मुक्त करना है, लेबर रूम और आपका जो मैटरनिटी ओटी है उसकी जो गुणवत्ता है उसको सुधारना है, उसको बेहतर बनाना है, या बच्चों का टीकाकरण, या फिर आपका मलेरिया उन्मूलन? बताइए निम्न से क्या आपका सही आंसर होगा? तो ये आपका लेबर रूम और आपकी जो मैटरनिटी आपका जो एक प्रकार से बात करें सिस्टम है उसको जो है उसकी गुणवत्ता अच्छा करना, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों के लेबर रूम और ऑपरेशन जो आपके थिएटर होते हैं उसमें देखभाल की जो गुणवत्ता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ केयर एक प्रकार से, तो उसको सुधारना ताकि जो प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की जो मृत्यु या फिर इन्फेक्शन वगैरह जो है उसको रोका जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले क्वासियोकर रोग में बालों का जो रंग है बदल जाता है। ठीक है, हल्का सा सफेद या कत्थई रंग का हो जाता है, इस लक्षण को क्या कहते हैं? मून फेस कहते हैं? बताइए। मून फेस कहते हैं, फ्लैग साइन कहते हैं, मंकी फेस कहते हैं, या स्पून नेल्स कहते हैं? देखिए, मून फेस जब होता है आपको, जब आपका जो चेहरा है फूल जाता है और पेट आपका फूल जाता है, ये नहीं है। बात करें मंकी फेस, ये भी नहीं है। स्पून नेल्स, ये भी नहीं है। देखिए आपका फ्लैग साइन, ठीक है? फ्लैग साइन, तो आपका जो है 20 में सही आंसर हो जाएगा। जब कुपोषित बच्चे को कभी-कभी थोड़ा प्रोटीन मिलता है और फिर दोबारा उसमें जो है कमी हो जाती है, तो उसके बालों में जो है काले और भूरे रंग की पट्टियाँ बन जाती है। जैसे आजकल जो न्यू फैशन चला हुआ है, बालों पर कलर वगैरह करवाने का, इस तरह के छोटी उम्र में दिखाई देते हैं वो, ठीक है? पट्टियाँ बन जाती हैं, तो ये बिल्कुल झंडे के जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने को श्रेणी 3 यानी तृतीय, श्रेणी थर्ड ऐसे बोल सकते हैं आप, श्रेणी तृतीय या फिर कैटेगरी थर्ड बोल सकते हैं, का माना जाता है यदि
कुत्ता केवल चाट ले, त्वचा पर खरोंच हो लेकिन खून न निकले, एक या अधिक गहरे घाव को और खून जो है बह रहा हो, मतलब एक से अधिक जो आपके घाव हो और आपका जो खून है वो बहता रहे मतलब लगातार, या फिर कुत्ता पागल हो। बताइए। तो देखिए, एक या अधिक आपके गहरे घाव हो और आपका साथ ही साथ खून बह रहा हो, तो इसको जो है आप इसको तीसरी जो है कैटेगरी मान सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी थर्ड। देखिए, डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो आपका डॉग बाइट होते हैं 3 कैटेगरी में बाँटा गया है, जैसे कुत्ते आपको काट लेते हैं। कैटेगरी पहली है आपकी छूना या चाटना, कोई इलाज नहीं, ठीक है? इसमें नो रिस्क, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है इलाज वगैरह की। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी खरोंच, आए लेकिन खून जो है ना निकले, तो इसमें आपको केवल वैक्सीन। लेकिन बात करें कि अगर तीसरी कैटेगरी कौन-सी होती है आपकी खून निकालना या फिर आपका म्यूकोसा, एक प्रकार से बात करें मुँह और आँख पर जो है चाटना, तो ये आपका जो है हाई रिस्क होता है। इसमें घाव को धोने और वैक्सीन लगाने के साथ-साथ आपका जो एक प्रकार से बात करें रेबीज़ का जो टीका होता है, ठीक है? यानी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपका होता है, आरआईजी, उसका इंजेक्शन जो है घाव के चारों ओर लगवाना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य में यदि कोई व्यक्ति बार-बार हाथ धोता है, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य में यदि कोई व्यक्ति बार-बार हाथ धोता है या आपके ताले चेक करता है, तो वह किस प्रकार के विकार से पीड़ित है बताइए? सिज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, या फिर आपका फोबिया, या फिर मेनिया? बताइए निम्न में से क्या है? तो बात करें आपका, अगर कोई इस प्रकार की वो करता है तो ओसीडी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य में यदि वैसे ठीक दिख रहा है वो आपको, यदि कोई व्यक्ति बार-बार हाथ धोता है, तले जो है ताले चेक करता है एक प्रकार से, तो ये प्रकार एक प्रकार का विकार है, इसको जो है ओसीडी कहते हैं, ठीक है? आपका बिल्कुल। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, ओबेसिव कंपल्सिव आपका डिसऑर्डर। देखिए, आपको जो है एक प्रकार से बात करें, इसमें क्या होता है, मनुष्य क्या होता है बार-बार जो है उसे हाथ धोने की आदत होती है, ठीक है? उसे लगता है कि दोबारा से हाथ धोना चाहिए। बात करते हैं देखिए ऑब्जर्वेशन की, यानी कि विचार, मन में बार-बार जो है अनचाहे विचार आते हैं, जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, मैं इनको धो लूँ, ठीक है? क्रिया क्या होती है, ठीक है? उस विचार की जो है घबराहट को कम करने के लिए वो बार-बार जो है इसी काम को करता है, यानी बार-बार हाथ धोना, ठीक है? मरीज जानता है कि वह बेवकूफ़ी है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता, और ये जो है एक प्रकार से बात करें, आपका सेरोटोनिक आपका केमिकल की कमी से के कारण, मतलब से जुड़ा हुआ है एक प्रकार से शरीर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जहां बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, वहां अस्पताल में आपका अस्पताल का जो कचरा होता है उसको निपटाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? बताइए। नदी में फेंक देना, खुले में उसको जला देना, गहरा गड्ढा खोद करके उसमें जो है उसको फेंक देना और उसको गड्ढे को बंद कर देना, या खेत में डाल देना? बताइए। भाई, नदी में फेंक देंगे तो आपका जो नदी का पानी है दूषित हो जाएगा। खुले में फेंकेंगे तो आपका जो है पर्यावरण गंदा होगा। खेत में डालने से आपका जो है जितना उसमें केमिकल होगा या फिर जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो जो है आपके जो उस खेत में फसल होगी या फिर आने वाले समय में उसमें फसल बोएगी, वहाँ पर जो है हानिकारक वो करेगा। इसलिए इससे सबसे बेहतर आपका जो आइडिया होता है या फिर तरीका होता है, गहरा गड्ढा खोद करके उसमें दफना देना जो है बिल्कुल सही होता है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट भी, मतलब आप जो है इसको माइंड से सोचकर भी कर सकते हैं। लेकिन बात करें आपकी नियमों की, तो नियमों के अनुसार जो आपका सुदूर ग्रामीण इलाका है, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कचरा ले जाने वाली गाड़ी नहीं आती जाती है, ऐसे इस प्रकार का सिस्टम है, तो वहाँ अस्पताल जो है परिसर में एक गहरा गड्ढा जो है कम से कम 2 मीटर गहरा, ठीक है, खोद करके कचरे को जो है चूने की परत के साथ में वहां दफनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक बच्चों को कैसे और कितनी मात्रा में दी जाती है? इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, मुंह से 5 बूंदे दी जाती है, मुंह से 2 बूंदे दी जाती हैं, या फिर आपकी त्वचा से दी जाती है? बताइए। तो ये आपकी मुंह से जो है दी जाती है, और वो भी कितनी, 5 बूंदे, ठीक है? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। देखिए, बात करें आपका, यदि आपका जो रोटा वायरस वैक्सीन है दस्त से बचाने के लिए बच्चे को दी जाती है, इसकी जो है 5 बूंदे दी जाती है, वो भी मुंह मुंह में डाली जाती है, पिलाई जाती है एक प्रकार से। यह 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर जो है के अंतराल पर दी जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीमोफीलिया ए नामक आनुवांशिक बीमारी में रक्त के किस जो है कारक की कमी हो जाती है? फैक्टर 11, फैक्टर 8, फैक्टर 10 या फिर आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, बताइए। तो ये होता है आपका फैक्टर 8, ठीक है, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं आपका। ये एक प्रकार से रॉयल डिजीज है, मतलब इसे शाही बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है खून में जो आपका क्लोटिंग फैक्टर है 8 नहीं बन पाता है, ठीक है। छोटी सी चोट लगने पर भी खून जो है नहीं रुक पाता। यह बीमारी केवल पुरुषों को जो है होती है, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी जिसको डेमोग्राफी भी बोलते हैं में कुल प्रजनन दर, टोटल आपकी जो फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है, का वह स्तर क्या है जिसे प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है? 2.5, 2.1, 1.8 या फिर आपका 3, बताइए। तो ये आपका 2.1, ठीक है, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है कमेंट करके आंसर नहीं देते क्वेश्चंस का। हालांकि आज जो हमने क्वेश्चन का थोड़ा सा जो लेवल है टफ रखा है, फैक्चुअल क्वेश्चन कम है, जो आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विटामिन बी 12 जिसको साइनोकोबालमिन भी कहते हैं, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, के अवशोषण के लिए अमाशय से कौन सा जो है विशेष कारक निकाला निकालना अनिवार्य होता है, बताइए। ये कह रहा है कि विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए अमाशय से कौन सा जो विशेष कारक है निकालना अनिवार्य होता है, बताइए। पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इंट्रिंसिक आपका फैक्टर होता है, या आपका रेनिन होता है, बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। ये आपका एंट्रिसिक, आपका जो एंट्रिसिटिक बात करें फैक्टर एक प्रकार से। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए ये क्या करता है, अमाशय की जो दीवारें होती हैं उससे निकलने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। जब हम खाने में विटामिन बी 12 लेते हैं तो यह कारक जो है उसे पकड़ लेता है और छोटी आंत तक सुरक्षित ले जाता है, जहां वह खून में जो है सोख लिया जाता है खून के द्वारा, ठीक है। और जिन लोगों का पेट खराब हो या फिर सर्जरी से जो है पेट का हिस्सा निकल 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 जाता है, निकाल दिया गया हो, तो उसमें यह कारक नहीं बनता है। इससे जो है आपका बात करें विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, ठीक है। जिससे आपको एक प्रकार से घातक जो आपका एनीमिया होता है वो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में आवाज का डिब्बा यानी वॉइस बॉक्स या फिर जिसे हम स्वर यंत्र भी कह सकते हैं, किस अंग को कहा जाता है? ग्रसनी को, श्वासनली को, लेरिंक्स को या फिर आपका एपिग्लोटिस को, बताइए। तो ये आपका लेरिंक्स को कहा जाता है। किसको? लेरिंक्स को कहा जाता है। सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काला आजार नामक बीमारी किस मक्खी के काटने से फैलती है? बताइए। सीसी मक्खी, बालू मक्खी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन फ्लाई, बताइए। ड्रैगन फ्लाई। तो ये आपका जो बालू मक्खी है वो, ठीक है, बी बिल्कुल सही है आपका। व्याख्या देख लीजिए, आपकी जो सैंड फ्लाई होती है मच्छर से भी जो है छोटी मक्खी होती है, जो नम दीवारों और मिट्टी की दरारों में रहती है। सिम्टम्स की बात करें, काला अजार में मरीज का जो बुखार है महीनों तक नहीं उतरता है, उसका वजन जो है लगातार गिरता है, ठीक है। और आपकी जो स्प्लिन है वो जो है बड़ी हो जाती है और त्वचा का जो रंग है काला पड़ जाता है, इसलिए इसको काला बुखार भी एक प्रकार से कहते हैं। भारत की बात करें तो बिहार और पश्चिम बंगाल में इसके जो है मरीज ज्यादा देखने को मिलते हैं आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है इनमें से? केवल बुजुर्गों को उसमें टारगेट किया जाता है, या फिर 2 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो टीकाकरण से छूट गए हों उनको शामिल किया जाता है, किशोर बालिकाएं या फिर आपके कैंसर के जो मरीज होते हैं वो, बताइए। इसमें जो है 2 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो टीकाकरण से छूट गए हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। क्योंकि इंद्रधनुष का क्या मतलब है, इसमें जो है सभी प्रकार के रंग होते हैं, इसीलिए इसे जो है नाम रखा गया है। ठीक है, टारगेट 2014 में जो है शुरू हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य सभी उन बच्चों को जो 0 से 2 वर्ष के हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ढूंढ करके जो है टीका लगाना और नियमित टीकाकरण को जो है एक प्रकार से कंप्लीट करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाने की स्थिति को हाइपोथर्मिया
कहते हैं यह तापमान कितने डिग्री से कम होता है? बताइए। ये आपका होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के, यानी आप देखिए फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की बात करें तो अलग-अलग जो है तापमान होता है, ठीक है? तो 95 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जाके देख लीजिए आप, जब शरीर का आपका जो कोर तापमान होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है तो जो है आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है, ठीक है? और यह अत्यधिक ठंड में रहने या ठंडे पानी में डूबने से एक व्यक्ति को होता है। इसमें कँपकपी होती है, फिर जो है बंद हो जाती है, भ्रम होता है कि मतलब अंत में जो आपके दिल की धड़कन है वो रुक जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को शुरू करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर, आपका जो नेचुरल पेसमेकर होता है, कौन-सा नोड होता है बताइए? एबी नोड होता है, एसए नोड होता है जिसको आपका बात करें, या फिर आपका बंडल ऑफ हिस होता है, या फिर आपके पुरकिंजे जो फाइबर होते हैं वो होता है। बताइए। तो आपका इसका जैसे कि मैंने बताया कि आपका एसए नोड होता है, ठीक है? ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइलेरिया या फिर आपका हाथी पाँव के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा साल में 1 बार कौन-सी 2 दवाएँ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अभियान में बाँटी जाती हैं? बताइए। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसमें बात करें आपका जो जो आपकी डीईसी और जो आपकी एल्बेंडाजोल होती है, ये दी जाती है, ठीक है? तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जब खून में मौजूद जो आपके माइक्रो फाइलेरिया होते हैं, उसको जो है मारने का कार्य करती है, ठीक है? आपके खून में जो आपके माइक्रो फाइलेरिया होते हैं, उनकी जो है संख्या बढ़ जाती है, उनको मारने का कार्य करती है आपकी, ठीक है? और जो एल्बेंडाजोल होती है आपकी बात करें तो ये पेट के जो कीड़े और फाइलेरिया के जो वयस्क कीड़े, दोनों को पर असर करते हैं, जो वर्तमान में जो वयस्क है या जो नए जन्म लेने वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य में भ्रम का क्या अर्थ होता है? बताइए। किसी चीज़ को देखना और वहाँ है या नहीं है, इस प्रकार की जो है एक प्रकार से भ्रमित हमको हो जाता है, भ्रम हो जाता है, या एक झूठा और पक्का विश्वास जिसे सबूत दे करके भी जो है बदला नहीं जा सकता है, या फिर याददाश्त खो जाना, या बहुत ज़्यादा खुश होना। बताइए। देखिए, एक झूठा और पक्का विश्वास जिसे सबूत देकर भी बदला नहीं जा सक दिया जा सकता, ठीक है? जैसे आपका बात करें इसमें क्या होता है, जैसे मरीज़ का जो एक प्रकार से वो पक्का विश्वास कर लेता है कि पुलिस मेरे पीछे ही पड़ी है, या लोग मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है? जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक? सिर्फ़ भ्रम होता है उसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि अस्पताल में काम करते समय किसी स्वास्थ्य कर्मी को एचआईवी संक्रमित सुई चुभ जाए, तो पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस दवा कितने समय के भीतर जो है शुरू कर देनी चाहिए? 1 सप्ताह के अंदर, 72 घंटे के अंदर, या फिर 24 घंटे के अंदर, या फिर आप रिपोर्ट आने का इंतज़ार करेंगे? बताइए। तो आपका जो 72 घंटे, 3 दिन भी इसको कह सकते हैं, इसके अंदर कर देनी चाहिए। व्याख्या है, सुई चुभने के बाद जो है वायरस को शरीर में में फैलने से रोकने के लिए आपका जो पीईपी है, दवा है, एक प्रकार से बात करें, तो उसको 2 घंटे के भीतर ले लेनी चाहिए, ठीक है? इससे अधिकतम जो है 72 घंटे तक लिया जा सकता है, इसके बाद इसका असर जो है बहुत कम हो जाता है। मैंने आपका इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज इस क्लास का, जनसांख्यिकी में निर्भरता अनुपात का क्या मतलब है? बताइए। कितने लोग बेरोजगार है ये? 15 से 64 वर्ष की जो आबादी है, बच्चों और बुजुर्गों का बोझ, एक परिवार में कमाने वाले सदस्य, या सरकार पर निर्भर लोग? बताइए। इसकी बात करें, जो आपका 15 से 64 वर्ष के जो कामकाजी होती है, आबादी होती है, उन पर जो है बच्चों और बुजुर्गों का कितना बोझ है, इस प्रकार की जो है, इसमें जो है एक प्रकार से अर्थ होता है इसका, ठीक है? आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से जो है हम आप सबके साथ जुड़ेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है? थैंक यू।